आज के इस वीडियो में सभी का स्वागत है। मैथ के सीरीज में जो क्लास 10 चल रहा है पॉलिनोमियल, इससे संबंधित कुछ और वीडियो लाए हैं, कुछ कठिन स्तर के प्रश्न लाए हैं। तो प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट। मतलब हमें क्या करना है, दिए गए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करके उनके जीरोस फाइंड करना है, और जीरोस फाइंड करने के बाद हमें क्या करना है, जीरोस और कोफिशिएंट में एक रिलेशन होता है, उसको वेरीफाई कराना है। तो चलते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो पहला तरीका हमारा यही है कि हम दिए गए पॉलिनोमियल को लेट करके मान लेंगे। लेट पी एक्स बराबर मान लीजिए पी एक्स इज इक्वल टू पी, मतलब पॉलिनोमियल इन वेरिएबल एक्स ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे वाई है तो वाई ले लीजिए। पी ऑफ वाई इज इक्वल टू 7y स्क्वायर माइनस 11/3 y माइनस 2/3, ये है। अब यहाँ पे देखिए कुछ सिंपल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था, उसको फैक्टराइज करना आसान था, लेकिन यहाँ पे डिनोमिनेटर है तो हमारा जो स्प्लिटिंग मेथड है वो करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। तो यहाँ पे कुछ तरीका है। दिए गए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जैसे मान लीजिए हम ले लेते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो इसे के इंटू एक्स माइनस कोई समथिंग ले लेते हैं, कोई कॉन्स्टेंट पी ले लीजिए, एक्स माइनस क्यू, इस रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है ना, मतलब एक ऑर्बिटरी कोई के हम इसको सेपरेट करके फैक्टराइज कर सकते हैं, जो भी रिमेनिंग पोर्शन होगा। तो कुछ यहाँ पे ऐसे ही होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या करिए, ये जो 3 है डिनोमिनेटर में, इसको हम बाहर ले लेते हैं, यानी कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, 1/3 जब नीचे से कॉमन लेंगे तो ऊपर वाले में मल्टीप्लाई कर देना है, राइट, ये ध्यान रखना है। तो देखिए 7 3 जा 21 y स्क्वायर, यहाँ से 11y माइनस 2, ये बचा। बात समझ में आ रही होगी। फिर देखिए 1/3 बाहर लिए, 1/3 बाहर लेंगे तो इसके पास 3 नहीं है, तो इसके मान लीजिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 3 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे 3 कॉमन हो जाएगा बाहर, 1/3 यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वी हैव टू मल्टीप्लाई 7/3, तो 21 y स्क्वायर माइनस यहाँ पे 1/3 तो 11y, ये बात हो जाएगा। अब सिंपल हमारा जो तरीका है जो फैक्टराइज का, वही यूज करेंगे। ये अब आपका ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में है। स्प्लिटिंग मेथड द्वारा क्या करते हैं, इस a c यानी 21 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 42। ठीक है, 2 1 जा 2 2 2 जा 4 यानी 42 का ऐसा दो पॉसिबल फैक्टर लेंगे कि माइनस करने पे 11 आ जाए। ठीक है, तो क्या हो सकता है, आ, 14 3 जा, ठीक है, 14 3 42 और 14 माइनस 3 करेंगे तो क्या आएगा 11 आ जाएगा। तो यहाँ पे 21 y स्क्वायर माइनस, इसे लिखा जा सकता है, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 14y माइनस प्लस 3y माइनस 2, ऐसे लिख सकते हैं। देखिए बीच वाले टर्म्स को स्प्लिट किए, ठीक है, इसे जब 14 माइनस 3 करेंगे और y से तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और फिर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये वाला साइन प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इसको ऐड करेंगे तो डिफरेंट में क्या करते हैं, अधिक में से सब्ट्रैक्ट को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो ये आपका माइनस 11y आ जाएगा, राइट। नेक्स्ट स्टेप में 1/3, यहाँ पे क्या कॉमन हो सकता है, 7y अगर हम कॉमन ले लेते हैं, 7y कॉमन क्या लिया जाता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर टेकअप करते हैं इन दोनों टर्म्स में। 7y आपका एचसीएफ बनेगा, उसी को हम बाहर लेंगे, कॉमन लेंगे। तो कॉमन लेने का मतलब इसी से दोनों टर्म्स में डिवाइड करना। तो 7 3 जा 21 और ये y माइनस ये 2, ये बात समझ में आ रही होगी। अब यहाँ पे देखिए कुछ भी कॉमन नहीं है तो +1 कॉमन लेंगे, 3y माइनस 2, ये बात आ गया, राइट। तो 1/3 इनसाइड ब्रैकेट, ये दोनों फैक्टर सेम हो गया दोनों जगह से, ये पूरा एक टर्म्स मान लीजिए और पूरा टर्म्स, तो ये आपका लीनियर फैक्टर और लीनियर फैक्टर, दिस टर्म्स क्या है कॉमन है, तो 3y माइनस 2 इन वन ब्रैकेट, इन अदर ब्रैकेट 7y प्लस 1। ठीक है, तो फाइनली इसका फैक्टराइजेशन कुछ इस प्रकार हुआ। बात समझ में आ रही है। अब हमारा काम क्या होगा, देखिए फॉर जीरोस के लिए, फॉर जीरोस, यहाँ पे देखिए बहुत सारे बुक्स में जीरोस में ROS भी लिखते हैं, कहीं कहीं ES भी रहता है, तो कंफ्यूज नहीं करना है। तो जीरोस के लिए क्या करते हैं, दिए गए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी PY को 0 के बराबर रखेंगे। तो ये वाला जो लीनियर फैक्टर, अभी इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, इसको क्या करिए 0 के बराबर करिए, 3y
-2 इंटू 7y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ओके, तो जीरो प्रोडक्ट रूल लगाते हैं। जीरो प्रोडक्ट रूल ये कहता है कि व्हेन 3y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 तो y गिव्स 2/3। ओके, आर 7y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 तो y इज इक्वल टू -1/7। तो y के दो पॉसिबल वैल्यू मिल गए, 2/3 और -1/7। तो हम कहेंगे सो 2/3 एंड -1/7 आर द जीरोस ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। इसे गिवन px भी मान सकते हैं। ठीक है, ऑलरेडी px नहीं सॉरी y लिख देते हैं, py हमने मान लिया, इस पूरे को py मान लिया, पूरा ना लिखने की जरूरत नहीं है, py कर दिए। अब वेरिफिकेशन स्टेप, वेरीफाई वाला जो प्रोसेस है, वेरीफाई में क्या करते हैं, हम बताए थे कि सम ऑफ जीरोस लेके चलिए और दिखा दीजिए कि वो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर होता है, या अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b बाई ए होता है। जैसे आपको अच्छा लगे कर सकते हैं। तो मैं लेके चलता हूं सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस, ठीक है ना। तो सम ऑफ जीरोस तो 2/3 प्लस -1/7, ठीक है। ऐसे इन दोनों का अगर एलसीएम लिए तो 7 3 का एलसीएम को प्राइम है तो इसका प्रोडक्ट ही एलसीएम हो जाएगा। ध्यान रखना है, अगर डिनोमिनेटर को प्राइम है तो स्पेशल 3 के मतलब केस बताए थे हम, उसमें एक को प्राइम है तो इसका प्रोडक्ट एलसीएम हो जाएगा। इसका क्रॉस भी कर सकते हैं, 7 2 जा 14 -3, ठीक है। 3 का -1 होगा तो -3, ये आपका आ जाएगा 11/21, 11/21, ठीक है। 11/21 आ गया। अब इसे थोड़ा सा मैनिपुलेट करना है अपने हिसाब से, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए इसे यहां पे ही लिख देते हैं, -11/21। बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। इसको पहले निगेटिव बनाइए और फिर उसका एडिटिव इनवर्स ले लीजिए, राइट। मतलब कुल मिला के ब्रैकेट ओपन होगा तो यही बात आएगा। अब यहाँ पे -11 क्या है, अब इसे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे देखिए -11 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ y, ठीक है। तो यहाँ पे y है तो कोई दिक्कत नहीं, लिख लीजिए कोफिशिएंट ऑफ y डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर, 21 कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर। तो पहला वेरीफाई हो गया। सेकंड देखिए, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, ये क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, इनका मल्टीप्लाई करना है। 2/3 इंटू -1/7, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 3 जा 21 -2, ठीक है। तो -2/21, तो यहाँ पे सिंपल समझ में आ रहा होगा, -2 क्या है, दैट इज अ कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर, ठीक है। y में है तो y स्क्वायर, x में है तो x में, z में है तो z में लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आ रही है। तो ये दोनों वेरीफाई हो गया, मतलब इसको लेफ्ट वाले को ए वाला लेके चले और इसको हमने ये बात दिखा दी है, इसको लेके चले ये बात दिखा दी है। अल्फा बीटा अगर आपको मानना है तो इसको अल्फा मान लीजिए, बीटा मान लीजिए, अल्फा प्लस बीटा निकाल लीजिए, फिर -b/a निकालिए, दोनों को देखिए LHS RHS। वेरीफाई में दोनों को एक साथ नहीं लेके चलते हैं, बेस्ट ये रहता है कि लेफ्ट को चलिए लेके राइट में कर लीजिए, या कभी कभी लेफ्ट को भी सॉल्व करना राइट को भी, या लेफ्ट को सॉल्व कर लीजिए उसको दिखा दीजिए राइट, तो ये बेटर होता है, सही रहता है। तो ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो आप अगर इसका शॉर्ट स्क्रीन लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसे देखा जाए, राइट। जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन इसका मान लीजिए हम सेकंड टेकअप कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर, तो इसे मान लेते हैं लेट px मान लेते हैं, चलिए fx मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स स्क्वायर प्लस 1/6x - 2, ये बात आएगा। इसे मान लेते हैं भाई ये है।
अब यहाँ पे बताए थे कि भाई थोड़ा सा इसके डिनोमिनेटर को रिमूव किया जाए, तो रिमूव करेंगे तो 1/6 कॉमन ले लीजिए। तो 1/6 कॉमन लेंगे तो जहां पे नहीं उसके न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करिए। जैसे होता है ना, ऊपर कॉमन लीजिए, कॉमन कहीं से लिया जा सकता है, नहीं है तो डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1/6 कॉमन लिए तो यहाँ पे हो जाएगा 6x², और यहाँ पे 1/x बाहर ही हो जाएगा, x माइनस, अब यहाँ पे देखिए 6 नहीं है यहाँ पे नीचे, तो 6 ऊपर भी मल्टीप्लाई होगा नीचे भी होगा, तो 6 2 जा 12 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। राइट, बात समझ में है। फिर मल्टीप्लाई करके चेक करिए, 1/6 का मल्टीप्लाई होगा तो 6 से कैंसिल हो गया, ये आ गया। 1/6 का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, 1/6 x आएगा, माइनस 1/6 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 12 में तो 6 से कट जाएगा, 2 टाइम्स में तो बात वही आ गया। राइट, अब ये आपको दिखाई दे रहा है ax² + bx + c के फॉर्म में। उस तरह भी दिखाई दे रहा था, लेकिन यहाँ b एक फ्रैक्शनल वैल्यू है, तो हम ये आइडिया नहीं लगा पाएंगे, थोड़ा सा दिक्कत होगा कि ऐड करने पे ये बात लाया जाए। राइट, तो इस तरह रहेगा, थोड़ा सा एक तरह से होल नंबर में तो हम आराम से निकाल सकते हैं। 1/6 इंटू 12 6 जा, पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 12 6 जा 72। 72 का ऐसा दो पॉसिबल फैक्टर लीजिए, ठीक है, कि माइनस करने पे 1 आ जाए। ठीक है, तो क्या हो सकता है सिंपल समझिए, 12 इंटू 6 तोड़ लीजिए, थोड़ा सा ग्रुप बना लीजिए, इसे 4 इंटू 3 क्या किया जाए हाँ 8 9 जा 72, आसान है, 8 9 जा 72। चलिए ये 8 9, 8 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 आएगा, 8 9 जा 72, 6x² प्लस यहाँ पे लिख सकते हैं 9x माइनस 8x माइनस 12, ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, हो जाएगा 6x² प्लस 9x माइनस 8x माइनस 12। मैं क्वेश्चन देखिए रट के नहीं आता हूँ ना, सॉल्व करके, हम यहाँ पे सीधे लिखते हैं और अपनी जो कॉन्सेप्ट है, जो अवधारणा है, उसी प्रोसेस पे काम करते हैं। नहीं कि भाई 72 है तो हमें फैक्टर याद है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे 1/6 क्या कॉमन हो सकता है, 3x, एटमोस्ट हम 3x कॉमन ले सकते हैं, 3x, तो 3 से डिवाइड करेंगे 2, x से x² कटेगा तो x प्लस 3 3 जा 9, ये बात आया, माइनस यहाँ पे 4 कॉमन लीजिए, 4x 4 2 जा 8, और यहाँ पे x बचा, माइनस बाहर हो गया है और इसे भी माइनस तो प्लस हो जाएगा, 4 3 जा 12। ठीक है, ये बात आया। फाइनली 1/6 इंटू 2x प्लस 3 इन 1 ब्रैकेट 3x माइनस 4 इन 1 ब्रैकेट। राइट, मतलब हम दिए गए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर्स के रूप में तोड़ दिए, फैक्टराइज कर दिए, फैक्टराइज। ठीक है, तो फैक्टराइज किए, इसका फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो बात वही आ जाता है, फैक्टराइज का ही कॉन्सेप्ट है, एक्सप्रेशन है, फैक्टराइज करेंगे तो प्रोडक्ट ऑफ लीनियर आ गया, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स आ गया, फिर उसका मल्टीप्लाई करेंगे तो वही बात आ जा रहा है। तो फॉर जीरोस, फिर वही स्टेप, फॉर जीरोस के लिए हम क्या करते हैं, इस फंक्शन ऑफ एक्स को 0 के बराबर रख लेते हैं। राइट, तो इसकी कोई जरूरत नहीं, इसको ले लीजिए, 2x प्लस 3x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो वही लगाएंगे कंडीशन। कंडीशन क्या लगाएंगे भाई, 0 प्रोडक्ट रूल, तो व्हेन 2x प्लस 3 इक्वल टू 0 तो x गिव्स माइनस 3/2, और जब व्हेन लिख सकते हैं, व्हेन भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 3x माइनस 4 इक्वल टू 0 तो गिव्स x इक्वल टू 4/3। ये बात समझ में आ रहा होगा, ट्रांसपोजिशन, -4 इधर जाएगा तो +4, ये मल्टीप्लाई तो डिवाइड हो जाएगा, 4/3 आ जाएगा। सो -3/2 एंड 4/3 आर रिक्वायर्ड जीरोस भी बोल सकते हैं, रिक्वायर्ड जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल px। ओके, ठीक है, अब क्या करते हैं, वेरीफाई करते हैं, वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन में क्या करेंगे, सम ऑफ लेके चलते हैं, सम लेते हैं यानी ऐड करते हैं, सम ऑफ जीरोस -3/2 प्लस 4/3। ओके, दोनों का प्रोडक्ट को प्राइम है, डिनोमिनेटर तो एलसीएम होगा, 2 3 जा 6, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए क्रॉस, -3 3 जा 9 प्लस 4 2 जा 8। ठीक है,
अगर नहीं समझ में आता तो भाई इससे इसको डिवाइड करिए, जो आएगा फिर न्यूमरेटर में करते हैं, तो ये तो पता ही होगा। तो आ रहा है -1/6, -1/6 देख लीजिए, कोई दिक्कत तो है नहीं। -3/2 + 4/3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 और 4 2 जा 8, -1/6। हमें क्या लाना है, थोड़ा सा समझना है। लाना है कोफिशिएंट ऑफ x, ठीक है, और ये तो आ तो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। -1 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ठीक है। माइनस, देखिए माइनस तो रहेगा ही, 1 क्या है यहाँ पे देखिए, x का कोफिशिएंट यानी 1 यहाँ पे अवेलेबल है, और x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 6 है, तो 6 की जगह पे कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अब लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो मल्टीप्लाई करिए, -3/2 × 4/3, तो कैंसिल नहीं करते हैं, बार बार बता रहे थे कैंसिल नहीं करेंगे, कैंसिल करेंगे तो फिर मल्टीप्लाई करके हमें बनाना पड़ेगा, तो वेरिफिकेशन में कैंसिल नहीं करना है। -4 3 जा 12 अपॉन 2 3 जा 6, ठीक है, तो -12 क्या है, दैट इज अ कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म, ठीक है, डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ठीक है। ये वेरीफाई हो गया। ये दोनों जो काफी अच्छे क्वेश्चन थे, इन दोनों को मैंने सॉल्व करा, थोड़ा क्रिटिकल स्तर की क्वेश्चन थे, ठीक है ना। तो अगर आशा करते हैं वीडियो अच्छा होगा तो आप इसे लाइक करिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल लर्न मैथ विद सुनील कुमार आनंद को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।